बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 का रिजेक्शन जोन 3424, 3443 और 3463। जी, तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एक बार। तो इसने इस तरह हमें बताया कि जिस तरह एक इवनिंग स्टार बन रहा है, मैंने वो ग्रुप में भी शेयर किया। लेकिन H4 की कैंडल है, चूँकि अभी 3 घंटे बाकी हैं इसको, तो मार्केट इस वक्त तक जो कंडीशन है, तो इसको मार्केट ने दोबारा ज़ाया कर दिया है। दूसरे अल्फाज में या उसकी शक्ल चेंज कर दी है। तो अब देखिए, इसी हवाले से ये हमारा एक पास बाय जोन था 3400 से 3404। तो मार्केट ऊपर से नीचे आई। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में चला जाए, देखें हम 15 मिनट में आ जाते हैं M15 में। तो ये M15 का जोन था। तो M15 के जोन के हवाले से मार्केट दोबारा उसको जोन को टैप किया। टैप करने के बाद ऊपर चली गई। तो अब एक चीज़ है, ठीक है, नीचे नहीं आ सकी, जोन को रिस्पेक्ट किया। नीचे आने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल 3400 के नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट नाकाम रही। तो अब हमारे पास हम एक हाई पड़ा हुआ है 3430। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो फिर बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। एवरी डिप बाय ही करते जाएंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास बाय जोन सेल जोन है, मार्केट सेल जोन से थोड़ा नीचे ठहरी हुई है 3424। तो इस तरह आप कर लें। 30 तो खासा ऊपर पड़ा हुआ है। अगर 24 के नीचे नीचे मार्केट आज रात क्लोजिंग कर जाती है, इतना कर लेते हैं हम, तो फिर इसकी उम्मीद है, कंफर्मेशन नहीं, उम्मीद कह सकते हैं किसी हद तक। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग करने में नाकाम रही, तो फिर 3443, 3463 ये वाले एरियाज़ कल टैब हो जाएंगे। बल्कि इस तरह समझें कि जब हम सुबह देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो अपनी मैक्सिमम मूव है वो दे चुकी होती है। हमारा अंदाज़ा कुछ होता है, लेकिन जिस तरह आज हमें ये अंदाज़ा था कि मार्केट स्लो रहेगी, लेकिन आज भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट शो की। तो ये M15 का जोन है। तो आज मार्केट दिन भर ये देखें ना, तो हम एवरी डिप बाय करते रहे। टॉप से हमने सेल किया, फिर सेल का प्रॉफिट बुक किया। तो अब ये देखें, बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, घंटे वाले टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो इस जगह 1 2 3 4 5 5 घंटे हो गए हैं, मार्केट का जो लो है ये ब्रेक नहीं हो पाया। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा, देखें ना, ये ओवरऑल एवरेज हम लगा लेते हैं, इसको एवरेज लगा लें। तो एवरेज 3407 है। तो इसके नीचे जो इसका लो है 3404, 3404 के नीचे जब बॉडी क्लोज कर जाएगी, और साथ में ये जो बाय जोन हमारा पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू M15, ये भी मार्केट ब्रेक कर जाएगी, यानी बाय जोन फेल कर देगी, तो हम कह सकते हैं किसी हद तक कि मार्केट अब सेल में आना चाहती है। अदरवाइज़ एवरी डिप बाय करते जाएंगे और मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, और उसके खासे वाज़े चांसेस हैं पड़े। तो अगर हाई ब्रेक कर दिया तो साफ ज़ाहिर है, फिर तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है, फिर नीचे नहीं आना। बहरहाल इस वक्त 11 बज चुके हैं, तो हम सुबह देखेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अपना हाई ब्रेक कर गई है तो फिर साफ ज़ाहिर हम बाय करते जाएंगे। अगर लो ब्रेक किया है तो फिर हम नीचे सोचने की कोशिश करेंगे किसी हद तक। जो H4 के हवाले से मैंने जोन दिए हुए हैं आपको, 33 और 3345, बस इतना नीचे आ सकती है, इससे ज़्यादा शायद नीचे ना आ सके। और अगर इतना भी नीचे आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। 33 से और 3345 अगर यहाँ आई तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ से बाय की जाए। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तक जो स्ट्रक्चर एक बनाया था, फिर उसको फेल कर दिया है, तो अभी इसका नीचे आना मेरे ख्याल में नामुमकिन लग रहा है।
इधर आ जाते हैं MT4 में। अच्छा, MT4 में एक लाइन पड़ी हुई है ये वाली 21, 3421। अगर इसके ऊपर H4 की कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो फिर साफ ज़ाहिर है मार्केट 3447 हर सूरत में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, 22 के नीचे बॉडी क्लोज कर गई, तो फिर साफ ज़ाहिर है 3389 पहला इसका टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका 3355 ये रहेगा। तीसरा टारगेट एक मुश्किल टारगेट है 3312, ये तो इतना आसान टारगेट मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो बहरहाल जब नीचे आएगी तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जो हमारी लाइनें लगी हुई हैं तो आप भी ये लगा सकते हैं। तो अगर ये ब्रेक होगी तो डाउन आ सकती है, अदरवाइज़ ब्रेक ना हुई तो फिर स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर जाती रहेगी। तो ये H4 के हवाले से ये हमने लगाया हुआ है। तो आप भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही लाइनें ड्रा कर लें। डेली में देखे जाए स्ट्रांग बुलिश है। तो अभी तक RSI को देखा जाए तो RSI 80 को टैप कर रही है। इतनी ओवरबॉट नहीं कह सकते हम कि मार्केट सेल आ जाए। तो आज इसने विक भी अपनी बनानी है डेली की कैंडल ने। तो विक की बात अलबत्ता किसी तक हो सकती है, किसी हद तक, कि अगर विक बनाए तो 3422 इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज करती है तो कल 3389 या 90 राउंड अबाउट अगर यहाँ मार्केट आए तो यहाँ से हम अच्छी बाय कर सकते हैं। तो अगर इसके नीचे क्लोज होगी 3356 तो यहाँ तो फिर मेरे ख्याल में एक थोड़ी बेहतर कंफर्मेशन हमें मिलेगी, तो यहाँ से भी बाय की एंट्री लेंगे। बाकी फ़िलहाल सेल का तो ऑप्शन नहीं है जब तक अमेरिका और चाइना के हवाले से एक टैरिफ वाला मामला चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई 2 ड्रोन भी अमेरिका के गिरे हैं, तो उसका इम्पैक्ट लिया मार्केट ने। BTC भी ऊपर चला गया, गोल्ड भी ऊपर चला गया। हालांकि BTC ऊपर जाता है तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए था। BTC ऊपर जा रहा था तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, तो इट मीन ये फंडामेंटल इम्पैक्ट था और मार्केट उसी के मुताबिक आज दिन भर चलती रही। बहरहाल हमें M15 में थोड़ी थोड़ी वो देती रही, मतलब इस तरह समझें कि कुछ ना कुछ हम प्ले करते रहे और दिन भर बाय साइड में ही बैठे रहे। एवरी डिप जो M15 का बनता था वहाँ से बाय करते थे। सिर्फ एक शाम को हमने सेल ली थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से निकल गई है। H1 की नई कैंडल शुरू हो गई है, 7 मिनट हुए हैं। तो ये देखें ना, ऊपर जो मैंने लाइन लगाई 22 के ऊपर, सारी कैंडलें देखें बॉडी इसके नीचे क्लोज कर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप लटकी हुई हैं इसके साथ। तो अगर लटकी रही तो साफ है इसका 89-90 के राउंड अबाउट आ सकती है, 33-89 यहाँ आ सकती है मार्केट। तो यहाँ अगर फिर कंफर्मेशन करेंगे M15 में जाके तो वहाँ से हम बाय की एंट्री लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर ये ब्रेक होता है तो कोई इशू नहीं है, तो फिर हमारा 56 यहाँ 50 का मूविंग एवरेज भी हमें मिलेगा, तो यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है हमारी। तो बहरहाल अभी तो हम ट्रेड नहीं कर रहे, तो कल इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग देखेंगे। ये ना हो देखें हम रात को सोते हैं, सुबह जब देखते हैं मार्केट को तो कहीं के कहीं पहुंची होती है, एक लॉन्ग मूव दे चुकी होती है। तो उस वक्त कन्फ्यूजन ये होती है कि बाय किया जाए तो कहाँ से किया जाए। तो फिर साफ ज़ाहिर M5 या M15 में आके छोटा पुल बैक देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो पुल बैक नज़र भी नहीं आता हमें। तो फिर उस पुल बैक के हवाले से हम बाय की एंट्री डालने की कोशिश करते हैं। चलो कोई इशू नहीं, अल्लाह खैर करे। तो सुबह देखेंगे, तो जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट नीचे आए और नीचे से ही हम बाय करें और वो उस बाय को हम ऊपर ले करके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।